फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए न्यूज़ सेशन में। आज की न्यूज़ द हिंदू न्यूज़पेपर से ली गई है। काफ़ी अच्छे-अच्छे वर्ड्स इसमें यूज़ किए गए हैं और इसके ज़रिए हम ढेर सारे वर्ड्स भी सीखेंगे और अपने ग्रामर को इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए सबसे पहले न्यूज़ की हेडलाइन को हम देखते हैं। तो न्यूज़ की हेडलाइन है आर्मी रीअसेसिंग स्ट्रेटजी टू टैकल टेररिज्म इन कश्मीर। ठीक है। रीअसेस असेस एक वर्ब होती है, ए डबल एस ई डबल एस। असेस मीन्स होता है आकलन करना। आपने असेसमेंट वर्ड सुना होगा, जो इसका मेंट लगा के नाउन बनाते हैं। ठीक है। तो असेसमेंट नाउन होता है, जो एसेस है ये वर्ब है जिसकी मीन्स होता है आकलन करना या विचार करना। आगे जब हमने री सफिक्स लगा दिया तो मतलब पुनर्विचार करना। ठीक है। स्ट्रेटजी मतलब होता है रणनीति। टू टैकल मतलब निपटने के लिए। टेररिज्म मतलब आतंकवाद से। इन कश्मीर कश्मीर में, यानी कश्मीर में आतंकवाद से निपटने के लिए आर्मी अपनी रणनीति पर पुनर्विचार कर रही है। ठीक है। चूंकि यहाँ हेडलाइन है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा है। ठीक है। तो न्यूज़ की हेडलाइन हो गई कि कश्मीर में आतंकवाद टेररिज्म से निपटने के लिए आर्मी अपनी रणनीति पर पुनर्विचार कर रही है। ठीक है। तो रीअसेसमेंट क्या होता है? आकलन करना। असेसमेंट उसका नाउन होता है। चलिए पूरी न्यूज़ की समरी देख लेते हैं 2 लाइन में। कह रहा है काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन कंटिन्यूज एट बारामूला आफ्टर 2 सोल्जर्स एंड 2 पोर्टर्स वर किल्ड बाय मिलिटेंट्स। ठीक है। काउंटर इंसर्जी ऑपरेशन, काउंटर मीन्स होता है किसी चीज का विरोध करना। ठीक है। किसी चीज को रोकना। इंसर्जेंसी का अगर हम वर्ड देखें तो इसकी मीन्स होता है विद्रोह। क्या होता है? विद्रोह। यहाँ पे मतलब है आतंकवाद से, आप समझ सकते हो। ठीक है। कह रहा है कि काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन यानी आतंकवाद विरोधी अभियान। ऑपरेशन मीन्स क्या होता है? अभियान। कंटिन्यूज मतलब जारी है। एट बारामूला, बारामूला में। आफ्टर 2 सोल्जर्स एंड 2 पोर्टर्स वर किल्ड बाय मिलिटेंट्स, यानी 2 सोल्जर्स और 2 पोर्टर्स मिलिटेंट्स के द्वारा मारे जाने के बाद, यानी कि 2 सैनिकों को और 2 पोर्टर मीन्स होता है कूली। ठीक है। पोर्टर मीन्स क्या होता है? कूली। और जो 2 कूली को मिलिटेंट्स के द्वारा मारे जाने के बाद आतंकवाद विरोधी अभियान बारामूला में क्या है? जारी है। एनसी प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला टारगेट पाकिस्तान ओवर द अपटिक इन अटैक्स, यानी कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है उसके प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला ने टारगेट मतलब निशाना बनाया है, उसके बारे में बोला है पाकिस्तान को। ओवर द अपटिक इन अटैक। अपटिक का मतलब होता है इंक्रीज, छोटा मोटा इंक्रीज होता है, उसे बोलते हैं स्मॉल इंक्रीज को बोलते हैं अपटिक। यानी कि एनसी प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला ने इन अटैक, जो इन हमलों में जो बढ़ोतरी हुई है उसको लेके पाकिस्तान पर निशाना साधा है। ठीक है। तो ये थी न्यूज़ की हेडलाइन और सब हेडलाइन। इसमें एक अपटिक वर्ड है जिसके मीन्स होता है स्मॉल इंक्रीज। इसके आगे आर्टिकल द लगा हुआ है तो ये नाउन है, जाहिर सी बात है। ठीक है। मिलिटेंट्स जो आतंकवादी होते हैं, जो उग्रवादी होते हैं, उनको मिलिटेंट्स बोलते हैं। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, यहाँ पे आतंकवाद विरोधी अभियान की बात कर रहा है। टैकल मिस होता है निपटना किसी चीज़ से। रीअसेस मतलब होता है मूल्यांकन करना, आकलन करना। ठीक है। पुनर्विचार करना। टेररिज्म आतंकवाद है, जो आईएसएम सफिक्स होता है ये नाउन बनाता है। ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए। और कुछ खास वर्ड इसमें आया नहीं। अब चलिए न्यूज़ में एंटर करते हैं और लाइन बाय लाइन सारे वर्ड्स और सेंटेंस को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है एन ऑपरेशन अगेंस्ट मिलिटेंट्स, यानी एक अभियान किसके खिलाफ? मिलिटेंट्स के खिलाफ। मिलिटेंट्स मतलब आतंकवादी या उग्रवादियों के खिलाफ। अब मिलिटेंट्स कैसे थे? हु एम्बुस्ड, एम्बुस मतलब होता है घात लगाकर या छिपकर आक्रमण करना। ठीक है। घात लगाकर आक्रमण करना, लगाकर आक्रमण करना। एन आर्मी व्हीकल, एक आर्मी व्हीकल पर, यानी जिन्होंने घात लगाकर आर्मी व्हीकल पर आक्रमण किया था। एंड और किल्ड मार दिया था 2 सोल्जर्स, 2 सिपाहियों को। एंड 2 आर्मी पोर्टर्स और 2 आर्मी के कूलियों को। इन नॉर्थ कश्मीर बारामूला, नॉर्थ कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। ऑन थर्सडे यूनिंग को। कंटिन्यूड फॉर द सेकेंड डे, दूसरे दिन भी जारी रहा। ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को। अब देखो क्या कह रहा है। ये जो मिलिटेंट्स के बाद यहाँ पे जो कामा लगा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सिर्फ मिलिटेंट्स के बारे में बता रहा है कि मिलिटेंट्स ने क्या किया है। जो यहाँ से लेके एन ऑपरेशन अगेंस्ट मिलिटेंट्स कंटिन्यूड फॉर द सेकेंड डे ऑन फ्राइडे। 1 मिनट देखो, एन ऑपरेशन अगेंस्ट मिलिटेंट्स कंटिन्यूड फॉर द सेकेंड डे ऑन फ्राइडे, यानी मिलिटेंट्स के खिलाफ एक अभियान
फ्राइडे को दूसरे दिन भी जारी रहा। मिलिटेंट्स ने क्या किया था उसके बारे में बता रहा है। हु एम्बुस्ड एन आर्मी व्हीकल एंड किल्ड 2 सोल्जर्स एंड 2 आर्मी पोर्टर्स इन नॉर्थ कश्मीर बारामूला ऑन थर्सडे इवनिंग। यानी मिलिटेंट्स ने एक आर्मी व्हीकल पर हमला किया था, जिसमें और 2 सिपाहियों को और 2 आर्मी के कुलियों को नॉर्थ कश्मीर के बारामूला में थर्सडे इवनिंग को मार दिया था। ठीक है, देखो जो हु वर्ड है इसे बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ये 2 सेंटेंस को जोड़ने के काम करता है, एक कंजंक्शन का भी काम करता है। ठीक है, अब देखो हु के बाद जो वर्ब आती है वो डिसाइड करता है हु किसके लिए इस्तेमाल हुआ है। तो हु यहाँ पे इस्तेमाल हुआ मिलिटेंट्स के लिए, तो मिलिटेंट्स को बोलते हैं एंटीसीडेंट। अब ज़्यादा 99% केस में जो एंटीसीडेंट होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पास में होता है। तो ये हु के बाद जो आने वाली वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी, वो डिसाइड करेगा उसके एंटीसीडेंट पर। यहाँ पे मिलिटेंट्स क्या है, प्लूरल था, लेकिन यहाँ पे चूंकि पास्ट इंडिफिनिट टेंस है तो यहाँ पे आप वर्ब चाहे कुछ भी हो, आप वर्ब की सेकंड फॉर्म में लगाएंगे, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, तो यहाँ पे उतना फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, पहली लाइन समझ में आ गई होगी कि आतंकवादियों के खिलाफ एक अभियान फ्राइडे को दूसरे दिन भी जारी रहा। आतंकवादियों ने क्या किया था, जिन्होंने आर्मी व्हीकल पर हमला किया था और 2 सिपाहियों को और 2 आर्मी के कुलियों को मार दिया था। कहाँ पे, नॉर्थ कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट में थर्सडे इवनिंग को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। कह रहा है एन आर्मी स्पोक्स पर्सन सेड, एक आर्मी के प्रवक्ता ने कहा है, क्या कहा, टेररिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान से जो आतंकवादी हैं, विथ अ व्यू टू, विथ अ व्यू टू एक फ्रेज होता है जिसके मीन्स होता है के इरादे से, के इरादे से। देखो विथ ए व्यू टू एक साथ में, जो डिसरप्ट है ये डिसरप्ट गलत दे दिया है, यहाँ पे डिसरप्टिंग होना चाहिए। ठीक है, जिरंड लगता है, विथ ए व्यू टू के बाद क्या लगता है, जिरंड लगता है। तो ये विथ ए व्यू टू एक साथ है, इसके साथ डिसरप्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि आप टू प्लस ये डिसरप्ट वर्ब इन्फिनिटिव बना दोगे, ऐसा नहीं है। विथ ए व्यू टू एक साथ है, ये डिसरप्ट नहीं होगा, डिसरप्टिंग होगा। ठीक है, विथ अ व्यू टू यानी इरादे से, किसके इरादे से, डिसरप्टिंग पीस एंड स्टेबिलिटी, यानी शांति और स्थिरता को डिसरप्ट करने के, बाधित करने के, इन कश्मीर, कश्मीर में। यानी कि पाकिस्तान से जो आतंकवादी हैं वो कश्मीर में शांति और स्थिरता को बाधित करने के इरादे से टारगेटेड, उन्होंने टारगेट किया, एन आर्मी कॉलम, एक आर्मी की कॉलम मतलब होता है पंक्ति, यानी जहाँ पे ये ढेर सारे सैनिक होते हैं, इन द जनरल एरिया ऑफ बूटापत्री बारामूला, बारामूला के जो बूटापत्री की जनरल एरिया है वहाँ के एक आर्मी कॉलम, या आप बोल सकते हो आर्मी के लोग जहाँ थे उस पर क्या किया, टारगेट किया। अब देखो यहाँ भी सेम पहले लाइन की तरह है, टेररिस्ट फ्रॉम, एक मिनट, टेररिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान, ये जो कामा में है इसको अभी छोड़ दो। टेररिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान टारगेटेड एन आर्मी कॉलम इन द जनरल एरिया ऑफ बूतापत्री बारामूला, यानी कि पाकिस्तान से जो आतंकवादी हैं वो बारामूला के बूतापत्री के जनरल एरिया में आर्मी कॉलम को निशाना बनाया उन्होंने। अब कह रहा है कि उनका इरादा क्या था, विथ अ व्यू टू डिसरप्ट पीस एंड स्टेबिलिटी इन कश्मीर, कश्मीर में शांति और स्थिरता को बाधित करने के इरादे से उन्होंने ऐसा किया है कि कश्मीर में शांति और स्थिरता न रहे। ये जो डिसरप्ट वर्ड है ये वर्ब होती है, इसकी मीन्स होता है बाधित करना। पीस मतलब शांति, नाउन है। स्टेबिलिटी मीन्स भी नाउन है, आई टी वाई सफिक्स लगा है, नाउन। स्टेबिलिटी मीन्स क्या होता है, स्थिरता। ठीक है, तो विथ अ व्यू टू आपको याद रखना चाहिए कि क्या है, विथ अ व्यू टू मीन्स होता है के इरादे से। इसके आगे जो वर्ब आती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं बल्कि आईएनजी फॉर्म आती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है ऑफिशियल सोर्सेज सेड, ऑफिशियल सूत्रों ने बताया है कि आर्मर पियर्सिंग बुलेट्स, यानी कि जो आर्मर, जो कवच होता है जो पहनते हैं, पियर्सिंग बुलेट, उनको छेद देने वाली बुलेट्स वर अगेन यूज्ड, दोबारा यूज की गई थी। यानी जो बुलेट प्रूफ जैकेट होती है उसको यहाँ पे आर्मर आप बोल सकते हो। यानी जो कवच को छेद करने वाली जो बुलेट्स है वो यूज की गई थी बाय द अटैकर्स, अटैकर्स के द्वारा, हु हैव रिमेन्ड एट लार्ज, एट लार्ज मीन्स क्या होता है, फ्री, जो अभी भी क्या है, आज़ाद हैं। यानी कि ऑफिशियल सूत्रों ने बताया है कि जो कवच को छेद देने वाली बुलेट्स का इस्तेमाल दोबारा से किया गया था अटैकर्स के द्वारा, जो क्या हैं, अभी आज़ाद हैं, अभी मतलब वो पकड़े नहीं गए, ट्रेस नहीं हो पाए हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखो अटैकर्स क्या है, ये जो हु रिलेटिव प्रोनाउन है किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, अटैकर्स के लिए। यहाँ पे देखो उसका इस्तेमाल हो गया, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल, हु जिसके लिए इस्तेमाल हुआ है उसके हिसाब से आती है। तो हु इस्तेमाल हुआ है अटैकर्स के लिए, तो अटैकर्स यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे हमने वर्ब प्लूरल लगाया है, हु हैव रिमेन्ड एट लार्ज। ठीक है, तो हु का जो एंटीसीडेंट है अटैकर्स है।
ज़्यादातर आपको जो एंटीसीडेंट होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पास में मिलेगा, ठीक है? ज़्यादातर, हमेशा मतलब 99% मिलता ही है, कभी-कभी नहीं मिलता है। तो आपको ये जानना है कि हू रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, तो अटैकर्स के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो उसके हिसाब से अटैकर्स हैव रिमेन्ड एट लार्ज, ठीक है? अटैकर्स क्या हैं? अभी भी आज़ाद घूम रहे हैं, आज़ाद हैं, ठीक है? आर्मर मीन्स क्या होता है? कवच। पियर्स मीन्स होता है छेद करना, पियर्सिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दिया है, यानी कि कवच को छेद देने वाली बुलेट्स, यानी बुलेट्स मतलब जो बंदूक की गोली है, ठीक है। वर अगेन यूज्ड, दोबारा यूज की गई थी। वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ पूरी स्लाइड आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है ऑन बीइंग फायर्ड अपॉन द अलर्ट ट्रूप्स स्विफ्टली एंड रिजोल्यूटली रिटेलिएटेड द फायर। कह रहा है ऑन बीइंग फायर्ड अपॉन, यानी फायर हुए जाने पर, यानी अपने ऊपर फायर हो जाने पर, अपॉन बाय मिलिटेंट्स यानी मिलिटेंट्स के द्वारा फायर किए जाने पर, द अलर्ट ट्रूप्स यानी जो तैनात ट्रूप्स थे, स्विफ्टली मतलब होता है तेजी से, ट्रूप्स मतलब जो आर्मी थी, आर्मी के जवान थे, स्विफ्टली मीन्स क्या होता है? तेजी से, एंड रिसोल्यूटली मतलब होता है बिल्कुल दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ, रिटेलिएट मतलब वापस से दोबारा जवाब दिए, रिस्पॉन्स किए, द फायर मतलब फायर मतलब यहाँ पे आग से नहीं, मतलब फायर मतलब जो बुलेट की फायरिंग होती है, जो गोली चलाने की बात हो रही है यहाँ पे, उसको फायर बोला है, ठीक है। कह रहा है कि फायर किए जाने पर, यानी खुद के ऊपर फायर हो जाने पर, जो अलर्ट्स जो ट्रूप्स थे वो तेजी से और मजबूती के साथ जवाबी कार्रवाई में गोलियां चलाए। फोर्सिंग द टेररिस्ट, जिससे टेररिस्ट को मजबूर होना पड़ा, टू रिट्रीट मतलब वापस जाने के लिए, लीविंग बिहाइंड अ वेपन, एक वेपन छोड़ जाने, एंड रक्षक, रक्षक मतलब होता है बैग, जो पिट्ठू बैग होता है उसको रक्षक बोलते हैं। फोर्सिंग द टेररिस्ट, जिससे टेररिस्ट को मजबूर होना पड़ा, फोर्स होना पड़ा, टू रिट्रीट मतलब वापस जाना, रिट्रीट मतलब क्या होता है? पीछे हटना, वापस होने पर, लीविंग बिहाइंड अ वेपन एंड रक्षक, और उन्होंने पीछे क्या छोड़ा था? एक वेपन और एक बैग। कह रहा है कि अपने ऊपर फायर हो जाने पर जो अलर्ट ट्रूप्स ट्रूप्स थे वे तेजी से और दृढ़ता के साथ जवाबी कार्रवाई में गोलियां चलाएं, जिससे फोर्सिंग द टेररिस्ट, आतंकवादियों को मजबूरन टू रिट्रीट वापस होना पड़ा, लीविंग बिहाइंड अ वेपन एंड रक्सैक, एक वेपन और एक बैग पीछे छोड़ करके, यानी वो पीछे एक बैग और एक वेपन छोड़ के वापस भाग गए। दे स्केप्ड इनटू डेंस फोलियाज, फोलियाज मीन्स होता है पत्ते, फोलियाज मीन्स क्या होता है? बड़े बड़े पत्तों को हम बोलते हैं फोलियाज। दे स्केप्ड इनटू डेंस फोलियाज, वे एक घने जंगल बोल सकते हो या घने पत्तों में भाग गए। एक्सप्लॉइटिंग अ नाला एंड फीडिंग लाइट, एक्सप्लॉइटिंग यहाँ पे मतलब होता है यूज करते हुए, यूटिलाइज करते हुए, और नाला एक नाला, और फीडिंग लाइट, फीड मतलब होता है कम होना, धुंधली होना, धुंधला होना, लाइट मतलब रोशनी, यानी एक धुंधली धुंधली रोशनी और एक नाले का यूज करते हुए वे घने पत्तों की तरफ क्या हुए? भाग गए, या घने जंगल में भाग गए। एक्सप्लॉइटिंग मतलब होता है मेक यूज ऑफ, मेकिंग यूज ऑफ, ठीक है। रिग्रेटेबली अफसोस, टू इंडियन आर्मी सोल्जर्स, दो भारतीय सेना के जवान, सक्सम्ड टू द इंजरी यानी चोट से उनकी क्या हो गई? दम तोड़ दिया, वे मर गए। द स्पोक्स पर्सन सेड, स्पोक्स पर्सन इन प्रवक्ता ने यह बात बताई है कि अफसोस की बात है, उसमें दो इंडियन आर्मी के सोल्जर्स, इंजरी यानी चोट की वजह से उन्होंने दम तोड़ दिया, सक्सम्ड टू द इंजरी मतलब चोट की वजह से दम तोड़ दिया। द डिसीज्ड सोल्जर्स वर आइडेंटिफाइड, डिसीज्ड मतलब क्या होता है? मृतक, यानी जो मृतक सिपाही था, जो सोल्जर्स थे, वर आइडेंटिफाइड उनकी पहचान की गई, एज राइफलमैन कैसर अहमद शाह फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, यानी जम्मू एंड कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से राइफलमैन कैसर अहमद शाह, और राइफलमैन जीवन सिंह फ्रॉम हरियाणा सिरसा डिस्ट्रिक्ट, और जो हरियाणा के सिरसा डिस्ट्रिक्ट से राइफलमैन जीवन सिंह थे। ये दोनों लोगों की क्या हुई है? डेथ हुई है उस इंसिडेंट में, ठीक है। रिग्रेटेबली, रिग्रेट मीन्स क्या होता है? अफसोस, तो रिग्रेटेबली एडवर्ब बनाए, पूरे सेंटेंस के बारे में बता रहा है कि अफसोस की बात है कि दो भारतीय सेना के जवान चोट की वजह से दम तोड़ दिए, प्रवक्ता ने बताया, और जो मृतक हैं उसकी पहचान की गई थी जम्मू एंड कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से राइफलमैन कैसर अहमद शाह, और हरियाणा के सिरसा डिस्ट्रिक्ट से राइफलमैन जीवन सिंह, ये दो लोग आर्मी सोल्जर्स थे जिनकी डेथ हुई है। आगे देखते हैं। कह रहा है द स्पोक्समैन सेड, यानी प्रवक्ता ने कहा, क्या कहा? द एक्शंस ऑफ द सोल्जर्स, यानी सोल्जर्स का जो एक्शंस था, जो प्रतिक्रिया थी, प्रिवेंटेड द टेररिस्ट, आतंकवादियों को रोक दिया, फ्रॉम काजिंग करने से, एनी फर्दर डैमेज और भी ज़्यादा डैमेज, एंड और
डिमोन्स्ट्रेटेड और दिखाया उन्होंने, अनवेवरिंग मतलब होता है अटूट, कभी न डगमगाने वाला, अटूट करेज मतलब साहस, एंड कमिटमेंट और प्रतिबद्धता, टू सेफगार्ड यानी सुरक्षित करने के लिए, द नेशनल सिक्योरिटी राष्ट्रीय सुरक्षा। देख लो, यानी यहाँ से देख लो, स्पोक्स लेजर पॉइंट्स लगा देते हैं। कह रहा है स्पोक्समैन इन प्रवक्ता ने कहा कि जो इस सोल्जर्स का जो एक्शन था उसने आतंकवादियों को और ज़्यादा क्षति करने से रोका। देखो, प्रिवेंट जो वर्ड है अपने साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन लेता है, ठीक है, प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, तो प्रिवेंट द टेररिस्ट फ्रॉम काजिंग एनी फर्दर डैमेज, यानी उन्होंने आतंकवादियों को और भी ज़्यादा डैमेज करने से रोका। और डिमोन्स्ट्रेट मतलब दिखाना, प्रदर्शित करना, और क्या दिखाया, अनवेवरिंग करेज अपना अटूट साहस, एंड कमिटमेंट और प्रतिबद्धता, टू सेफगार्ड द नेशनल सिक्योरिटी जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको सुरक्षित करने की अपना अटूट साहस और प्रतिबद्धता को दिखाया। कौन? सोल्जर्स ने, ठीक है। एंड और काउंटर इनिमिकल एजेंडा पाकिस्तान अबेटेड टेररिज्म इन कश्मीर, और पाकिस्तान अबेट मतलब होता है सपोर्ट करना, पाकिस्तान के द्वारा समर्थित आतंकवाद यानी कश्मीर में पाकिस्तान के द्वारा समर्थित आतंकवाद का जो एजेंडा है, उसका जो विरोधी एजेंडा है उसको भी क्या किया, काउंटर किया, उसको भी क्या किया, रोका। काउंटर मीन्स क्या होता है, रोकना, विरोध करना, ठीक है। इनिमिकल मतलब होता है विरोधी, अनफ्रेंडली, ठीक है। इनिमिकल मीन्स क्या होता है, विरोधी, लिख देता हूँ यहाँ पे। इनिमिकल मीन्स क्या होता है, विरोधी। फिर से इस लाइन को देख लेते हैं। कह रहा है कि जो सोल्जर्स का जो एक्शन था, जो कार्रवाई थी, उसने आतंकवादियों को और भी ज़्यादा डैमेज करने से रोका, और उन्होंने अपने जो नेशनल सिक्योरिटी, जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, उसको सुरक्षित करने का जो उनका अटूट साहस है और जो प्रतिबद्धता है उसको भी प्रदर्शित किया, दिखाया। और कश्मीर में पाकिस्तान के द्वारा समर्थित जो आतंकवाद का जो विरोधी एजेंडा है उसको भी काउंटर किया, उसको भी क्या किया, रोका। The army identified the two slain porters as Zahoor Ahmad Mir, a resident of Boniar, and Mustaq Ahmad Chaudhry, a resident of Uri, Baramulla। कह रहा है जो दो स्लेन मतलब जिनकी हत्या की गई, जिनको मारा गया हो, ठीक है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। तो पास्ट पार्टिसिपल हुआ ना। तो कह रहा है आर्मी आइडेंटिफाइड, आर्मी ने पहचान की, द टू स्लेन पोर्टर्स, दो मारे गए पोर्टर्स की, एज जहूर अहमद मीर, जहूर अहमद मीर के रूप में, और रेसिडेंट ऑफ बोनियार, जो बोनियार का एक निवासी है, एंड मुश्ताक अहमद चौधरी, और रेसिडेंट ऑफ उरी बारामूला, और दूसरे कौन है, मुश्ताक अहमद चौधरी, जो उरी बारामूला के क्या हैं, निवासी हैं। रेसिडेंट मीन्स क्या होता है, निवासी। देखो, जो स्ले वर्ब आई है, स्ले का सेकंड फॉर्म आपको याद रखना है, स्ले, स्ल्यू और स्लेन। इससे भी एरर आती है, करके स्ल्यूड कर देता है, ठीक है, SLEWED, तो स्ल्यूड वर्ब नहीं है, स्ल्यू होता है, ऑलरेडी सेकंड फॉर्म होता है, स्लेन आपका थर्ड फॉर्म है, ठीक है। स्ले, स्लेड भी नहीं होता है, स्ले, स्ल्यू, स्लेन सिर्फ यही होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है इट इज़ एविडेंट, यह स्पष्ट है, एविडेंट मीन्स क्या होता है, स्पष्ट, यह स्पष्ट है, दैट की पाकिस्तानी टेररिस्ट आर टारगेटिंग, यानी जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं वो टारगेट कर रहे हैं, निशाना बना रहे हैं, काश्मीरी लोकल्स, यानी कश्मीर के जो लोकल्स हैं, जो स्थानीय लोग हैं, टू इयोक फियर, उनके अंदर डर पैदा करने के लिए, एंड टेरर, और आतंक पैदा करने के लिए, इन द वैली, घाटी में। कह रहा है कि यह स्पष्ट है कि जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं वो कश्मीर के स्थानीय लोगों को निशाना बना रहे हैं, ताकि उस घाटी में भय और आतंक पैदा किया जा सके। वैली के बारे में बता रहा है, विच इज प्रोग्रेसिंग, जो आगे बढ़ रही है, टूवर्ड्स पीस, शांति की तरफ, एंड स्टेबिलिटी, और स्थिरता की तरफ। यहाँ पे देखो, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए इस्तेमाल हुआ, वैली के लिए, क्योंकि वैली आगे बढ़ रही है शांति और स्थिरता की तरफ, तो विच के साथ क्या हम लगाए हैं, इज क्यों, क्योंकि विच का जो एंटीसीडेंट है वैली, वो क्या है, सिंगुलर है। विच इज प्रोग्रेसिंग, जो आगे बढ़ रही है, टूवर्ड्स पीस एंड स्टेबिलिटी, शांति और स्थिरता की तरफ। कौन बढ़ रहा है आगे, वैली यानी घाटी, यानी कश्मीर की बात कर रहे हैं। कह रहा है द ओनली आइडियोलॉजी दीज टेररिस्ट एस्पाउज, केवल एक विचारधारा, ओनली मतलब केवल, आइडियोलॉजी मतलब विचारधारा, दीज टेररिस्ट, ये सब आतंकवादी, एस्पाउस मतलब सपोर्ट करते हैं, यानी एक ऐसी विचारधारा जिसको ये आतंकवादी सपोर्ट करते हैं, इज वह है, ऑफ द रीजन ऑफ टेरर इन वैली, यानी वैली में आतंकवाद का क्षेत्र हो, इसी विचारधारा को ये सपोर्ट करते हैं। देखो यहाँ से, द ओनली आइडियोलॉजी इज ऑफ द रीजन ऑफ टेरर इन वैली, यानी एकमात्र विचारधारा क्या है, वो इस घाटी में आतंकवाद का क्षेत्र हो,
इसे दीज टेररिस्ट स्पाउस, ये जो टेररिस्ट हैं ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ये आपका एक वर्ब है, ठीक है। चूंकि टेररिस्ट प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल आई है, V1, और ये प्लूरल है तो यहाँ पे डिमोस्ट्रेटिव जो एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है वो भी दीज हुआ है। अगर ये सिर्फ एक आतंकवादी होता तो दिस लगता, ठीक है। द आर्मी सेड, आर्मी ने कहा। स्पाउस मीन्स क्या होता है, सपोर्ट। द आर्मी इज मलिंग, आर्मी विचार कर रही है। मलिंग मीन्स क्या होता है, विचार करना। आर्मी विचार कर रही है किस चीज़ पर, द रीओरिएंटेशन ऑफ इट्स काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन इन जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर अ सीरीज ऑफ अटैक्स फ्रॉम हाईली ट्रेंड मिलिटेंट्स दिस ईयर। रीओरिएंटेशन मीन्स होता है पुनर्विन्यास, यानी एक बार फिर से नए सिरे से किसी चीज़ को बनाना। ऑफ इट्स काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, अपना जो आतंकवाद विरोधी अभियान है उसको एक नए सिरे से बनाने पर विचार कर रही है। इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में। आफ्टर अ सीरीज ऑफ अटैक्स, यानी एक हमले की एक श्रृंखला के बाद। फ्रॉम हाईली ट्रेंड मिलिटेंट दिस ईयर, एक हाईली ट्रेंड मिलिटेंट्स के द्वारा, यानी इस साल हाईली ट्रेंड मतलब बहुत ज़्यादा प्रशिक्षित मिलिटेंट्स के द्वारा बार बार अटैक किए जाने के बाद जम्मू एंड कश्मीर में जो आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन है उसके पुनर्विन्यास पर आर्मी विचार कर रही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन है इसका मतलब क्या है, आतंकवाद विरोधी अभियान या उग्रवाद विरोधी अभियान, ठीक है। इंसर्जेंसी में क्या होता है, विद्रोह, आतंकवाद, उग्रवाद, ठीक है, सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। कोई हमले की बात होती है तो इंसर्जेंसी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। मलिंग मीन्स अच्छा वर्ड हो जिसके मीन्स होता है विचार करना, ठीक है। आगे देखते हैं। क्रॉस बॉर्डर सपोर्ट, यानी क्रॉस बॉर्डर सपोर्ट इन्हें मिल रहा है, यानी पाकिस्तान से सपोर्ट इन्हें मिल रहा है। वी टुक स्टॉक, टुक स्टॉक मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना या जायजा लेना। वी टुक स्टॉक ऑफ द न्यू चैलेंजेस, हमने नई चुनौतियों का जायजा लिया या नई चुनौतियों के बारे में सोचा है। द मॉडस ऑपरेंडी ऑफ द टेररिस्ट, यानी इन टेररिस्ट का जो काम करने का तरीका है उसको बोलते हैं मॉडस ऑपरेंडी, यानी इन आतंकवादियों के काम करने के तरीके का विचार किया है। द सपोर्ट दे आर लाइकली टू बी गेटिंग फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, और वह सपोर्ट जो उन्हें बॉर्डर उस पार से मिल रहा है, दे आर गेटिंग, जो लाइकली टू बी इसका मतलब है पॉसिबली, प्रोबेबली, संभावना है। गेटिंग, दे आर गेटिंग फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, यानी द सपोर्ट दे आर गेटिंग फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, यानी वह सपोर्ट जो उस बॉर्डर के उस पार से उन्हें मिल रहा है, लाइकली टू बी ऐसी संभावना है, ठीक है। एंड और वी आर क्रिएटिंग अ स्ट्रेटजी, और हम एक रणनीति तैयार कर रहे हैं। टू टैकल दिस, इससे निपटने के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल M.E. सुचिंद्र कुमार, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नॉर्दर्न कमांड सेड, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल M.E. सुचिंद्र कुमार, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नॉर्दर्न कमांड, उन्होंने ये बात बोली है। ये पोस्ट का नाम है, एक पद का नाम है, ठीक है। क्या बोला है, वी टुक स्टॉक ऑफ द न्यू चैलेंजेस, हमने नई चुनौतियों का जायजा लिया है। टुक स्टॉक मतलब होता है थिंक क्रिटिकली, ठीक है। क्या होता है, थिंक क्रिटिकली, यानी किसी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से सोचना या जायजा लेना, ठीक है। यानी हमने नई चुनौतियों के बारे में सोचा है, आतंकवादियों के काम करने के तरीके के बारे में सोचा है। मॉडस ऑपरेंडी मतलब काम करने का तरीका। द सपोर्ट दे आर गेटिंग फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, और जो उनको उस बॉर्डर से सपोर्ट मिल रहा है उसके बारे में सोचा है। और वी आर क्रिएटिंग, हम क्रिएट कर रहे हैं, हम तैयार कर रहे हैं स्ट्रेटजी, एक रणनीति। टू टैकल दिस, इससे निपटने के लिए। ये बात कौन बोला है, लेफ्टिनेंट जनरल M.E. सुचिंद्रा ने। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने टारगेट किया है किसको, पाकिस्तान को। फॉर द अपटिक इन मिलिटेंट अटैक्स इन कश्मीर, कश्मीर में इस जो आतंकवादी हमले हैं इसकी इसकी बढ़ोतरी के लिए। अपटिक मतलब क्या होता है, राइज, इसमें जो बढ़ोतरी आई है इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान को टारगेट किया है। आगे देखते हैं। कह रहा है इफ़ दे थिंक, यदि उन्हें लगता है या यदि वे सोचते हैं, वे मतलब पाकिस्तान, दे कैन अचीव, वे अचीव कर सकते हैं, एनीथिंग, कुछ भी, विथ दिस, इससे। कैन एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब होती है, इसके साथ एक मेन वर्ब जरूर आती है और वो आती है V1 फॉर्म में, ठीक है। तो दे कैन अचीव एनीथिंग, वे कुछ भी अचीव कर सकते हैं, विद दिस, इसके साथ। दे आर ओनली डिस्ट्रॉइंग, वे सिर्फ नष्ट कर रहे हैं, देमसेल्व्स, खुद को, एंड अस, और हमें। उन्होंने बोला है कि यदि पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि वे इन सब चीज़ों के साथ कुछ अचीव कर सकते हैं तो वे सिर्फ अपने आप को और हमें क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर विल नेवर बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं होगा। जम्मू एंड कश्मीर चूज इंडिया इन 1947, जम्मू कश्मीर ने 1947 में इंडिया को चुना है। सच एक्शन, इस तरीके के जो एक्शंस हैं, आर डेट्रीमेंटल टू ऑल मुस्लिम्स एंड द ब्रॉडर कम्युनिटी इन कश्मीर। डेट्रीमेंटल मतलब होता है हानिकारक, ठीक है।
डेट्रीमेंटल मीन्स क्या होता है, हानिकारक, इसके साथ टू प्रीपोजिशन ही लगता है। तो सच एक्शंस आर डेट्रीमेंटल टू ऑल मुस्लिम, इस तरीके का जो एक्शन है वो हर मुस्लिम और किसी भी ब्रॉडर कम्युनिटी, किसी भी बड़े समुदाय के लिए क्या है, हानिकारक है कश्मीर में। यानी इस तरीके का जो एक्शन है पाकिस्तान के द्वारा, यह कश्मीर में हर मुस्लिम्स और किसी भी जो बड़ी एक समुदाय है उसके लिए क्या है, हानिकारक है। मिस्टर अब्दुल्ला ने ये बात कही है। आगे देखते हैं राहुल गांधी ने क्या बोला है। यूनियन गवर्नमेंट फेल्ड टू स्टेबलाइज पीस इन जम्मू एंड कश्मीर, यानी जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार है, वो फेल्ड हुई है, असफल हुई है टू स्टेबलाइज पीस, शांति स्थापित करने में, इन जम्मू एंड कश्मीर। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ऑन फ्राइडे, यानी कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने फ्राइडे को स्लैम्ड द यूनियन गवर्नमेंट, यानी यूनियन गवर्नमेंट पर की आलोचना की है। स्लैम मतलब होता है आलोचना करना, किसके लिए, ओवर द रिसेंट टेरर अटैक इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में जो हाल ही में जो आतंकवादी हमले हुए हैं उसको लेकर। रिसेंट मतलब हाल ही में, टेरर अटैक मतलब आतंकवादी हमले, यानी कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने जम्मू एंड कश्मीर में हुए हाल ही में आतंकवादी हमलों के ऊपर केंद्र सरकार की आलोचना की है। सेइंग, और क्या कहा, कहते हुए, इट्स पॉलिसीज हैड फेल्ड, जो इसकी नीतियां हैं वो फेल हुई हैं, टू स्टेबलाइज सिक्योरिटी, सुरक्षा को स्थापित करने का, एंड डिमांडेड, और उन्होंने मांग की है किस चीज़ की, दैट की इट शुड इमीडिएटली टेक अकाउंटेबिलिटी, इट मतलब जो यूनियन गवर्नमेंट है, शुड इमीडिएटली टेक, उसको तुरंत लेना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज वेल एज, और इंश्योर द सेफ्टी ऑफ आर्मी पर्सनल एंड सिविलियंस, और जो आर्मी पर्सनल हैं और जो सिविलियंस हैं उनकी जो सेफ्टी की को भी सुनिश्चित करना चाहिए। यानी कि राहुल गांधी ने कहा है कि अभी केंद्र सरकार को तुरंत इस अटैक की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और जो आर्मी पर्सनल हैं और जो सिविलियंस हैं उनकी भी सेफ्टी को इंश्योर करना चाहिए। ठीक है, तो ये थी न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी न्यूज़ समझ में आई होगी। कुछ इसमें वर्ड्स भी काफ़ी थे, कुछ ग्रामर के पॉइंट भी थे। चलिए, पूरी वीडियो आप देखिएगा। चलिए, थैंक यू।